बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे। चौधरी परवेज इलाही को दिल की तकलीफ रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। साबिक वज़ीर आला के सीने में इन्फेक्शन भी हुआ है। चौधरी परवेज इलाही को गुज़श्ता रात से दिल में तकलीफ थी। इसी पर बात करेंगे। इरशाद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चौधरी परवेज इलाही को रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जो मुंतकिल किया गया, उनके खून के टेस्ट किए गए, ईसीजी की गई, इको जो उनका टेस्ट किया गया, तमाम उनके टेस्ट जो है अभी तक हमारे डॉक्टर्स के जो है उनके मुताबिक तमाम टेस्ट क्लियर आ चुके हैं। लेकिन चैलेंज स्किन का एक टेस्ट होता है जो उनका होना था, लेकिन उन्होंने उस टेस्ट के हवाले से जो है वो अभी तक इनकारी है, वो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि इस टेस्ट के बाद जो है तमाम जो है अगर दिल में कोई प्रॉब्लम या सीने में कोई प्रॉब्लम है तो काफ़ी चीज़ें सामने आ सकती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि वो ये टेस्ट नहीं करवाएंगे। इसके लिए ज़रूरी होता है कि मरीज़ को तकरीबन 1 घंटे पहले एक इंजेक्शन जो है दिया जाता है। फिर उन्होंने कहा कि वो फैमिली के आने से पहले ये टेस्ट नहीं करवाएंगे। अब उनकी फैमिली के लोग भी आ चुके हैं, लेकिन इनके जो ये चैलेंज स्किन का टेस्ट है ये अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि डॉक्टर ये टेस्ट करना चाह रहे हैं लेकिन चौधरी परवेज ये टेस्ट करवाना नहीं चाह रहे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद आपका। इलेक्शन के लिए गहमा गहमी उरूज पर है। कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। कागजात जमा कराने के लिए कल आखिरी रोज़ है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात की जांच पड़ताल 25 से 30 दिसंबर तक होगी। बात करते हैं इस्लामाबाद से। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि कराची से आजिज़ जमाली हमें अपडेट करेंगे। उस्मान का रुख करते हैं। उस्मान, बताइएगा, 2 दिन की तौसीह की गई थी, कल अब आखिरी रोज़ है। जी बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों की दरख्वास्त पर जो कागजात नामजदगी है और जमा करवाने की तारीख़ है उसमें 2 रोज़ की तौसीह कर दी। आज चौथा रोज़ है कागजात नामजदगी वसूल और जमा करवाने का। मुल्क भर के तमाम तर रिटर्निंग अफसरान को जो है वो आज लोग कागजात नामजदगी कुछ वसूल कर रहे हैं और कुछ जमा करवा रहे हैं। इस्लामाबाद की अगर मैं बात करूँ तो इस्लामाबाद में कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं, जिसमें अब तक जो है वो 115 से ज़ायद उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवा दी और बेशतर ने वसूल किए, जो कि कल तक वापस जमा करवा देंगे। उसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि जो 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जो है वो स्क्रूटनी का अमल जारी रहेगा। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने तमाम तर सियासी जमातों को इस बात की हिदायत कर दी है कि जो तरजीही फहरिस्तें हैं मखसूस नशस्तों की, उनको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बर वक्त जमा करवा दे, ताकि वो इंतखाबी अमल में मज़ीद आसानी पैदा कर सके। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि 2 रोज़ जो बढ़ाए गए हैं उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इंतखाबात की तारीख़ में कोई तब्दीली है। ये इंतखाबात जो है वो 8 फरवरी को ही होंगे। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि कल जो है वो 4 बजे तक जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए जा सकेंगे तमाम तर रिटर्निंग अफसरान के पास, जिसके बाद कागजात नामजदगी जो है जमा करना बंद कर दिया जाएगा। जी उस्मान, आप साथ ही रहिएगा। आजिज़ का रुख करते हैं। आजिज़, आप बताइएगा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 रोज़ की तौसीह की गई थी और अब मज़ीद तौसीह का इम्कान नहीं है, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं? उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी आज भी जमा कराए जा रहे हैं? जी हाँ, कराची में आज चौथे रोज़ भी कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ रिटर्निंग अफसरान जो कौमी असम्बली के 22 हल्के हैं और सूबाई असम्बली के 47 हल्के हैं, इन तमाम के रिटर्निंग अफसरान के पास आज भी कागजात जमा कराने का सिलसिला जारी है। अब तक की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ यहाँ के सूबाई इलेक्शन कमीशन ने जो तफसीलात जारी की हैं उसके मुताबिक अब तक कराची भर से 1405 कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं, जिनमें कौमी असम्बली की 22 नशस्तों के लिए 333 फार्म जमा हुए हैं, जबकि सूबाई असम्बली की जो 47 नशस्तें हैं उसके लिए 1072 कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। अब तक ये कराची के तमाम DROs के एदाद व शुमार हैं। जो अहम नशस्तें हैं, अभी इस वक्त यहाँ पे क्यामाड़ी के रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में मुस्लिम लीग नून का वफ्द पहुँचा हुआ है, जो NA 242 से मियाँ शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए ये वफ्द पहुँचा है, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ के वकील अता तारड़ भी मौजूद हैं। ये अहम नशस्त होगी कराची की, जिससे MQM के मुस्तफ़ा कमाल ने पहले ही अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। अब शहबाज शरीफ के कागजात यहाँ से जमा किए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ मखसूस नशस्तों की,
तो सूबा सिंध में सूबाई असम्बली की 29, कौमी असम्बली की 14 और अक़लियतों की 9 मखसूस नशस्तों के लिए भी आज चौथे रोज़ भी बड़े पैमाने पे उम्मीदवार इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे हुए हैं, जहां पर कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। अब तक मखसूस नशस्तों के लिए 3 दिनों में 4000 से ज़ायद कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं और कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला अभी तक भी जारी है। जी ठीक है, अभी तक ये सिलसिला जारी है। आजिज़ बहुत शुक्रिया। उस्मान हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे। उस्मान, आपका भी शुक्रिया। साबिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान का JUI में शमूलियत का फैसला। JUI पेशावर के अमीर मौलाना अहमद अली दरवेश ने वफ्द के हमरा नूर आलम खान से मुलाकात की। JUI वफ्द ने नूर आलम खान को JUI में शमूलियत की दावत दी। नूर आलम खान कल शमूलियत का ऐलान करेंगे। मुल्क भर की तरह मर्दान में भी कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। साबिक वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती ने NA 22 और PK 58 के लिए कागजात जमा करा दिए। कौमी असम्बली की 3 नशस्तों के लिए 29 जबकि सूबाई असम्बली के 8 हलकों के लिए 102 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मंजूर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। मंजूर, आगाह कीजिएगा। आम इंतखाबात का ऐलान होते ही सियासी गहमा गहमी में तेज़ी आई है। मर्दान में भी कागजात नामजदगी का सिलसिला जो है वो जारी है। अब तक मजमूई तौर पर 3 कौमी और 8 सूबाई हलकों पर 131 उम्मीदवारों ने जो है कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराई है। अगर बात की जाए 3 कौमी हलकों के NA 21, NA 22, NA 23, जिस पर कुल जो 29 उम्मीदवार हैं उन्होंने मजमूई तौर पर कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराई है। साथ साथ जो 8 सूबाई हल्के हैं 54 से लेकर 61 तक, तो उस पर 102 उम्मीदवार जो है उन्होंने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराई है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इन उम्मीदवारों में साबिक वज़ीर आला अमीर हैदर खान होती ने जो है NA 21, NA 22 और 7 PK 58 के लिए कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराई है। साथ साथ जो साबिक सूबाई वज़ीर है आतिफ खान, उन्होंने भी NA 21 और NA 22 और PK 59 के लिए जो है कागजात जो है वो जमा कराए हैं। साथ साथ बताता चलूँ कि जितने भी जो साबिक अरकान असम्बली हैं और साथ साथ जो यहाँ पे मुकामी कायदीन हैं उन्होंने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराई हैं। ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने में तौसीक के ऐलान के बाद जो है कल तक उम्मीदवारान जो है वो कागजात जमा करा सकेंगे। शुक्रिया। आम इंतखाबात के सिलसिले में कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराने का सिलसिला जारी है। कोयटा में कौमी असम्बली की 3 नशस्तों पर अब तक 328 जबकि सूबाई असम्बली की 9 नशस्तों पर 1000 से ज़ायद उम्मीदवार कागजात जमा करा चुके हैं। तफसीलात बता रहे हैं ईसा तरीन। को होने वाले आम इंतखाबात के सिलसिले में कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में कागजात नामजदगी का सिलसिला जारी है। कोयटा में 6 कौमी असम्बली की नशस्तें हैं, जिस वक्त 300 से ज़्यादा अफराद ने इस पर कागजात जमा कराए हैं। इसी तरह सूबाई असम्बली की 9 नशस्तें हैं, जिन पर अब तक 1000 से ज़्यादा अफराद ने कागजात जमा कराए। इसी तरह अक़लियतों और ख़वातीन की सीटों पर भी 20 से 25 के करीब उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा कराए हैं। इंतखाबात की शेड्यूल का ऐलान होते ही कोयटा में सरगर्मियाँ उरूज पर पहुँच गई है। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने कागजात नामजदगी के साथ साथ इंतखाबी जो मुहिम है वो भी शुरू कर दी है। घर घर जाकर और कार्नर मीटिंग भी कर रहे हैं, घर घर जाकर लोगों से वोट मांगने का सिलसिला भी जारी है। मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने अपने दफातर कायम करने के लिए भी दौड़ शुरू कर दी है। इसके अलावा कोयटा में इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी के लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं। जो अरकान असम्बली इंतखाबात में सदर है उनको भी सिक्योरिटी फराहम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक शिकायत की सूरत में भी सेल कायम कर दिया गया है। किसी भी शिकायत की सूरत में रिटर्निंग अफसर और जो DROs हैं उनके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की जाएगी बल्कि जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनको भी दूर किया जाएगा। इस वक्त आज भी जो है जो कागजात नामजदगी का सिलसिला है वो आज भी जारी रहेगा। इसी तरह इलेक्शन कमीशन के जो नोटिफिकेशन के मुताबिक कल भी ये सिलसिला जारी रहेगा। अब तक
कौमी असम्बली पर 300 से ज़ायद, जबकि सूबाई असम्बली की 9 नशस्तों पर 1000 से ज़्यादा उम्मीदवार ठीक है, कागजात जमा बहुत कराए। शुक्रिया ईसा आपका। टंडो मोहम्मद खान में भी कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला चौथे रोज़ भी जारी है। पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों, सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादिर मक्सी, GDA के उम्मीदवार मीर अली नवाज तालपुर, आज़ाद उम्मीदवार पीर अहमद सईद जान और दीगर ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। मज़ीद बता रहे हैं ज़ीशान खान। मोहम्मद खान में भी 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में सियासी व समाजी तंजीमों की जानिब से जो है कि कागजात नामजदगी जमा की जा रही है। जबकि मैं बात करूं NA 221 की तो सैयद वफाकी वज़ीर सैयद नवीद कमर की जानिब से जो है कागजात नामजदगी जमा करा दी गई है। और पीपल्स पार्टी PS 66 पे साबका MPS एजाज शाह बुखारी की जानिब से और शेर अमीन लाखो और आज़ाद उम्मीदवार अहमद जान सरंदी की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करा दी गई है। और दीगर सियासी व समाजी कौम परस्त जमातों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया आपका। असिस्टेंट प्रोफेसर लाहौर जिना अस्पताल डॉक्टर शबीर चौधरी ने कहा कि मौसम सरमा में नमूनिया का खतरा बढ़ जाता है, जो बच्चों के लिए जानलेवा साबित होता है। मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया, जानते हैं अस्मत अवान से। अस्मत, आगाह कीजिएगा। सर्दी बढ़ते ही नज़ला ज़ुकाम के साथ साथ जो नमूनिया की जो ख़तरा है वो बढ़ जाता है और महकमा सेहत की जानिब से भी एक हफ़्ता पहले इस पर अलर्ट जो है वो जारी किया गया। आज इस अहम मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ जिना अस्पताल से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर शबीर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शबीर चौधरी साहब, बताइएगा कि जिस तरह सर्दी बढ़ती है हम देखते हैं कि नमूनिया केसेस बढ़ जाते हैं, महकमा सेहत ने भी अब अलर्ट जारी कर दिया। सबसे पहले ये बताएँ कि नमूनिया कितना ज़्यादा ख़तरनाक है, उसकी अलामात क्या हैं और किस तरह वालिदैन अपने बच्चों को ख़ुद को भी नमूनिया से बचा सकते हैं। देखिए, छोटे जो बच्चे हैं उनके अंदर नमूनिया जो है ना, आप ये समझ लें कि जहर कातिल बन चुका है। तो ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को एहतियाती तदाबीर से मौत के मुंह में जाने से बचाएं। आज बिल्कुल वालिदैन की ये ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को सर्दी से बचाएं, गर्म कपड़ों का जो इस्तेमाल करें और कमरे का जो टेम्परेचर है वो भी गर्म रखें ताकि जो बच्चे हैं वो नमूनिया जैसी ख़तरनाक बीमारी से बच सकें। अगर डॉक्टर शबीर के बताए हुए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया जाएगा तो वालिदैन अपने बच्चों को इस मोहलिक जो बीमारी नमूनिया है इससे बचा ठीक है, सकते हैं। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। हमारे साथ रहे।